कहाँ से इसको भोजन मिलेगा, क्या कार्य ये करेगा, सारी व्यवस्था मेरे नारायण ने कर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने व्यवस्था क्या की, इसका यहाँ भरण पोषण करने लगी और इसके अन्न की व्यवस्था भी कर दी। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न दे। जब सब काम मेरे परमात्मा करने वाले हैं तो आप क्यों चिंतन अपने मन में करते हो, क्यों चिंता करते हो, वो सब भरण पोषण कर देते। अरे काहे को सोच करे मन मेरे, तू सोच करे ते कहा कर ले। अच्छा जरा आप स्वयं बताओ, है ना, आपने मन में खूब सोचा हो कि ये काम ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। यदि वो काम आपके अनुरूप नहीं हुआ तो भला आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। या क्या केवल आपके चिंतन करने से ही आपका काम अनुकूल हो गया, आपके मुताबिक हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब मेरे परमात्मा करने वाले हैं मेरे प्यारे। तो सब प्रकार से चिंता को छोड़ करके केवल नारायण का भजन करना चाहिए, जिससे आपका परम कल्याण हो सके। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ बताया विश्वोत्पत्त्यादि, मेरे परमात्मा इस सारे संसार को चलाने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं और 3 प्रकार के तापों का भी नाश करके तापत्रय विनाशाय। कौन से ताप, जो दैहिक ताप है, दैविक ताप है और भौतिक ताप है। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, भैया दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं साहब। पहले ताप बताए दैहिक ताप। कौन से ताप? दैहिक ताप। दैहिक ताप जो इस शरीर के द्वारा इस जीव को प्राप्त हो गया। ये जीव गुरुदेव के पास जाता है, संतों के पास जाता है, गुरु जी सब ठीक है, मेरे यहाँ सुंदर पुत्र भी है, मेरी बात मानता है, अच्छी पत्नी है, अच्छी बहू है, धन भी ठीक ठाक है, लेकिन गुरुदेव क्या करें, मेरा शरीर मेरे साथ नहीं देता है। बीपी हो गया है, शुगर की बीमारी हो गई है, या आपके यहाँ घुटने को क्या बोलते हैं? गोडा। साढ़े गोडों में दर्द हो गया है, गोडों में दर्द हो गया। क्या बताएं देव, सब प्रकार से सब ठीक है, लेकिन शरीर में पीड़ा लगी हुई है। तो ये कैसे ताप है? दैहिक ताप। इनको देह का ताप कहा है। दूसरा बताया दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कहीं आंधी आ जाए, कहीं अचानक से आग लग जाए, कहीं ओले पड़ जाए, तो ये देवताओं के द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं, जिनसे इस मनुष्य को कष्ट होता है, वो दैविक ताप कहे जाते हैं। और बताया भौतिक ताप, गुरुदेव सब ठीक है, खूब धन है, शरीर भी खूब हट्टा कट्टा है, कोई बीमारी नहीं है, पर क्या करें, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता। हमारे घर में ऐसी बहू आ गई है, किसी की बात ही नहीं मानता, अपना अपना किया करती है, किसी की बात नहीं सुनती। ये सब भौतिक ताप कहे जाते हैं, अर्थात जो सांसारिक पीड़ाएं जो इस जीव को मिलती है, ये सब भौतिक ताप कहे जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो इन 3 प्रकार के तापों का नाश मेरे परमात्मा करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को, श्री बांके बिहारी लाल को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की
जय। यहाँ सुंदर मंगलाचरण श्री व्यास जी महाराज ने सबसे पहले किया और इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा जो महात्म है ये नैमिषारण्य क्षेत्र से यहाँ आरंभ होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ कथा कहाँ से आरंभ हुई? नैमिषारण्य से। श्री व्यास जी महाराज देखते हैं भैया, नेम से सूत मासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार की बात है, यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 महर्षि विराजमान हैं और व्यास गद्दी पर सुंदर आसन देकर के श्री सूत जी महाराज को बैठाया गया है और शौनकादिक महर्षि पूजन करने के बाद आज श्री सूत जी से बहुत से प्रश्न करते हैं। हे गुरुदेव, हे श्री सूत जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। देखो ये जितनी भी कथाएं हैं ना, ये सब नैमिषारण्य से ही आरंभ होती है। चाहे एकादशी की कथा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे किसी महीने की जो माघ मास की, कार्तिक मास की ये जो कथाएं हैं, ये सब कथाएं यहाँ नैमिषारण्य से ही आरंभ हुई हैं। एक बार की बात है, ये 88,000 ऋषि श्री सूत जी के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। कहाँ गए हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे मन में एक ऐसा अनुष्ठान करने की इच्छा है जो लगभग 1000 वर्ष तक चले और वहाँ भगवान की बहुत सी कथाएं गाई जाएं। तो ऐसा अनुष्ठान हम इस पृथ्वी पर करना चाहते हैं। उसके लिए कोई सुंदर स्थान आप हमको बतलाइए, हमें कहाँ जा करके ये अनुष्ठान करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने सबको प्रणाम किया कि हे संत बहन, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके मन में बड़ी सुंदर इच्छा है, यदि ऐसी लालसा आप मेरे पास लेकर के आए हो तो ऐसा सुंदर स्थान तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। इसके लिए तो हम सभी को मिलकर के भगवान नारायण के पास जाना चाहिए, उन्हीं से आज्ञा लेनी चाहिए। सभी लोग मिलकर के यहाँ नारायण भगवान के पास गए और प्रणाम किया है। नारायण भगवान को प्रणाम करके अपना सारा वृत्तांत बतलाया। तो भाई मेरे, नारायण भगवान ने इन्हें आदेश दिया कि मैं अपना चक्र सुदर्शन यहाँ से पृथ्वी लोक के लिए छोड़ रहा हूँ। ये मेरा चक्र जहाँ भी स्थान पर रुक जाए, आप उसी स्थान को अपने लिए श्रेष्ठ मान लीजिएगा और 1000 वर्ष तक चलने वाले अपने इस अनुष्ठान का आरंभ कर दीजिएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो ये चक्र सुदर्शन भैया भगवान के गौलोक से चला है, सत्यलोक से जाकर के पृथ्वी में प्रवेश किया और जिस स्थान पर आकर के रुका है, इसकी नेमी जहाँ पर आकर के धसी है, उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय हो। वहाँ बड़ा सुंदर एक तालाब है, बड़ा सुंदर हृदय है, जहाँ आज भी बहुत से भक्त जाकर के स्नान करते हैं। आप में से कोई गया है नैमिषारण्य? कम लोग गए हैं। अच्छा चलो, जिस किसी को भी नैमिषारण्य जाना हो ना, वो हमारे गुरुदेव से संपर्क कर लेना है, बुआ जी से संपर्क कर लेना, वो आपको अपने आप लेकर के चली जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बड़ा सुंदर स्थान।
तो यहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं भैया, और यहाँ श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और बहुत से प्रश्न पूछने लगे। गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आज हम आपसे एक ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिससे हमारे मन में भक्ति की जागृति हो, हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम की जागृति। हम कोई ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। श्री शौनकादिक ऋषि बोले, हम जानते हैं प्रभु, ये आगे बहुत कलयुग आने वाला है जिसमें ये सब प्राणी मंद बुद्धि और आलसी होने वाले हैं, यहाँ किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। तो ऐसी कोई कथा हमें श्रवण कराइए जिससे सबका कल्याण हो गए, जिससे प्रत्येक प्राणी मात्र को प्रभु की कृपा प्राप्त हो गए। हम जानते हैं आप ज्ञान में कोटान कोट सूर्यों के समान हैं, आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बहुत कृपा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताक्षा ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हम जानते हैं कि आप ज्ञान में कोटान कोट सूर्यों के समान हैं। आप उस ज्ञान के द्वारा हमारे अंधकार को भी दूर कीजिए। ये कलयुग में सभी प्राणी बड़े कलुषित हो गए हैं, सब एक दूसरे की बुराई करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। हम सब जानते हैं कि इस कलयुग में एक ना एक दिन हम सबको ये संसार छोड़ करके जाना ही है। इस पृथ्वी पर जो भी आया भैया, कोई भी अमर नहीं रहा है। इस पृथ्वी को छोड़ करके सबको जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम संसार की माया में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, ठाकुर जी का नाम स्मरण नहीं करते हैं। श्री शौनकादिक ऋषि बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरुदेव, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस जीव की स्थिति कैसी हो गई है? श्री शौनकादिक ऋषि बताते हैं कि इस संसार में जन्म लिया व्यक्ति एक चूहे के समान है। कौन है हम लोग? चूहे के समान। अच्छा, कौन कौन है जरा बताओ। सभी। हाथ भर करके बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताया कि हम सब एक चूहे के समान हैं। देखो बड़ी सुंदर बात। हाँ, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। हम सब लोग कैसे हैं? चूहे की तरह हैं। कलयुग में ये प्राणी क्या करता है? इसको मालूम है कि एक ना एक दिन इसकी मृत्यु अवश्य होगी। उसके बाद भी ये संसारिक माया में फंसा रहता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, उल्टा सीधा करके धन कमाता है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि आगे जाकर के इसकी अधोगति होने वाली है। जिस प्रकार से एक चूहा होता है ना, एक चूहा आगे जाकर के अपने लिए भोजन ढूंढ रहा है, लेकिन जानता नहीं है पगला कि उसके पीछे बहुत बड़ा सांप चल रहा है जो उसको खाने के लिए दौड़ रहा है। तो हम सब की स्थिति भी वैसी है। ये काल रूपी सर्प एक ना एक दिन हमको डस लेगा, हम सबको निकल जाएगा। तो इस सांसारिक माया को छोड़ करके प्यारे मेरे नारायण का भजन करो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। देखो, भगवान ने इस संसार में हमें जन्म दिया है, ठीक बात है, सांसारिक काम भी करने हैं। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि अपना काम धंधा छोड़ दो, है सब कुछ छोड़ करके माला झोली लेकर के बैठ जाना, उससे भी काम नहीं चलने वाला। संसार में जो भी आप कार्य करते हो, आप चाहे कहीं नौकरी करते हो या कोई व्यापार करते हो, उसको भी कीजिए, उसको करना भी बहुत आवश्यक है। अपने बीवी बच्चों का,
माता पिता का भरण पोषण करना आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है, इसको भी करना है, लेकिन इसमें इतना ना फंस जाइए कि आपको बार बार झूठ बोलना पड़े। उस धन के चक्कर में, उस अल्प लोभ के चक्कर में आप झूठ बोलते जाएं, बेईमानी करते जाएं और पाप की गठरिया अपने माथे पर लादते चले जाएं। तो ऐसा भी कदापि नहीं। सांसारिक काम करिए, करना आवश्यक है, लेकिन भगवान का भजन करते करते करें। आप कहीं अपनी दुकान पर बैठे हैं तो जितना समय मिले भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे, श्री राधा, श्री कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, जो आपको नाम भावे भैया वो नाम लेते रहिए। तो उस नाम का प्रभाव होगा कि आप झूठ से बच जाओगे। यदि किसी के साथ कहीं बुरा करने जा रहे हो तो आपका मन आपको रोक देगा कि नहीं, ये गलत कार्य है। अल्प धन में ही संतुष्टि कर लेना, लेकिन कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो ये नाम का प्रभाव आपको जीवन में मिलेगा और इसी नाम के साथ आपको जीवन यापन करना चाहिए। श्री शौनकादिक ऋषि भी यही कहते हैं, गुरुदेव, ये प्रत्येक प्राणी काल के मुख में जा रहा है, सब आलसी हो गए हैं, कोई ठाकुर जी का भजन नहीं करता, अनुष्ठान नहीं करता। तो आखिरकार ऐसे संसार में इन प्राणियों का भला कैसे होगा? कोई ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए जिससे इन सब का कल्याण हो सके। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं जानता हूं कि आप ठाकुर जी के लिए बहुत प्रेम रखते हैं, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए मैं आपको वही कथा श्रवण कराऊंगा जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होगा और आपके मन में भी ठाकुर जी का प्रेम जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। यहाँ बताया भैया, इस संसार में रहते हुए इस प्राणी को अपना सब कुछ ठाकुर जी को सौंप देना चाहिए, तभी इसका परम कल्याण हो सकता है। हा? क्या चीज? कपड़ा सीधा करके। जब सब कुछ ठाकुर जी को सौंप दे और कह दे कि मेरे प्यारे, आपके बिना हमारा संसार में कोई नहीं है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, तो मेरे गोविंद अति शीघ्र इसके ऊपर कृपा करके आते हैं भैया और इसका परम कल्याण करते हैं। तो आप सब भक्त जो कन्हैया से कहते हो ना, उसी भाव को मानिए और परमात्मा को सब कुछ सौंप करके कह देना प्यारे कि आपके अलावा हमारा कोई और सहारा इस संसार में नहीं है। हे मेरे बाकी बिहारी, अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। अच्छा, किस किस के सहारे बाकी बिहारी जरा बताओ? सबके है ना? तो मेरे प्यारे बड़े प्रेम से कह देना बाकी बिहारी, अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। हो घनश्याम सवरिया मेरे।